सो स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ने की सीरीज़ में हम आज है हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.3। एक्सरसाइज 8.3 8.2 हमने कल कर लिया था। आज पढ़ते हैं 8.3। अच्छा, 8.3 में है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया, ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया है कुछ। तो मैं आपको बहुत बेसिक से वर्ड्स में समझा देता हूँ तुमको। ठीक, देखो। अच्छा, ये मैं पूरा ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे आती है। चलो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। दूसरी चीज़, एक वर्ड है ए एस टी और सी। पहले हम एंगल्स लिख लेते हैं। ये 0 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 180 डिग्री एंगल है और ये 270 डिग्री एंगल है। और पूरा एक बार रोटेशन यहाँ दोबारा आ जाए तो यहीं 360 एंगल भी यहीं पर होता है। ठीक है, इतना शायद क्लियर होना चाहिए आपको। चलो, तो मैं पूरे नहीं बताऊंगा, मैं कुछ बता के आपको समझा के आप बाकी खुद भी कर सकते हैं आगे वाले। ठीक है, चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ए को रखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आप एस को रखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आप टी को रखोगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सी को रखोगे। ठीक है, ए फॉर है ऑल, आप समझते जाना, बस 1 मिनट में समझ जाओगे। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, टी फॉर टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ठीक है, सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सैक। ठीक है, अच्छा, जो जो मैंने लिखे हैं वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाले हैं। मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में, पहला वाला क्वाड्रेंट कहाँ से होगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब 6 के 6, साइन का साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉस। ठीक है जी, सब पॉजिटिव रहने वाले हैं। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहने वाले हैं। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। दूसरी चीज़, ये जो फ्लैट लाइन है, ये वाली फ्लैट लाइन, इसको बोलते नो चेंज लाइन। नो, समझते जाना, बस 1 मिनट में थोड़ा सा बेसिक तैयार कर दूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नो चेंज लाइन, और ये वाली जो लाइन है वो है चेंजेबल लाइन। ठीक है, अगर इस पर कोई नंबर आता है वो चेंज होगा, 90 आए या 270 आए। किस किस पे चेंज नहीं होगा? 0 पे नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 360 भी इसी पे आता है तो 360 पे भी चेंज नहीं होगा। चलिए, अब चेंज किसका किस में होना है अब वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जैसे यहाँ लिख देना आप, पहले लिख देना साइन, उसके बाद लिख देना कॉस, उसके बाद टैन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब देखो चेंज किस में होना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखें तो साइन का होता है कॉस में चेंज, और कॉस का होता है साइन में चेंज। कॉसेक का होता है सेक में चेंज, और सेक का होता है कॉसेक में चेंज। ऐसे ही टैन का होता है कॉट में चेंज, और कॉट का होता है टैन में चेंज। क्लियर है? अब करते हैं मेन चीज़, जो इतना तैयार किया इसके पीछे बनाना क्या है वो अब मैं बनाता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। बचा कौन सा? साइन कॉस टैन, हो गए सारे के सारे। ठीक है, चलो, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि चेंज होना है या नहीं चेंज होना? वो 90 से पता चलेगा। 90 वाली लाइन खड़ी लाइन है, तो 90 वाली लाइन पर अगर कोई चीज़ आती है तो चेंज होगी, और 270 वाली पे आती है तो भी चेंज होगी। इसका मतलब साइन 90 से पता चला कि चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस पे जो मार्क आना वो डिपेंड करेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 90 माइनस पहले वाले क्वाड्रेंट में,
90 प्लस आगे वाले, इस तरीके से चलते हैं। 90 से कम करो तो इधर, 90 से आगे बढ़ाओ तो इधर। ये 180 से पीछे हटो तो इधर, 180 से आगे बढ़ो तो इधर, 270 से आगे बढ़ो तो इधर, पीछे हटो तो इधर। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। कॉस किस में चेंज होगा सर? कॉस होगा साइन में चेंज, तो साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में चेंज होगा सर? कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा कॉट टेन में चेंज होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सर कॉसेक सेक में चेंज होता है। और सेक 90 माइनस थीटा सर सेक कॉसेक में चेंज होता है, तो कॉसेक। अभी बहुत बेसिक सा लगा होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना पोर्शन दिया हुआ है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने वाले हो तो थोड़ा सा वीडियो को आगे, अभी मैं बताने वाला हूँ उसको स्किप करके आगे सीधा एक्सरसाइज पे पहुँच सकते हो। ठीक है, लेकिन समझ लोगे तो शायद मुझे लग रहा है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। ठीक है, चलो देखो, अब मैं पढ़ता हूँ 90 माइनस पढ़ लिया, अब की बार 90 प्लस करता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। कितने हो गए? 6 हो गए, बिल्कुल ठीक है, 6 हो गए। अब देखो, साइन 90 से पता चला कि चेंज होगा, तो बिल्कुल साइन किस में चेंज होगा सर? कॉस में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होने वाला है, तो सर कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल बात तो ये है। अब दूसरी चीज़ ये पता करो कि इस पे मार्क कौन सा आएगा। साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, मतलब साइन का जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, और कोसेक का भी पॉजिटिव आएगा। तो कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होगा सर, ये भी पॉजिटिव आएगा। बाकी सब नेगेटिव आएंगे। कॉस 90 प्लस थीटा सर कॉस 90 प्लस साइन में चेंज होगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। ठीक है, टेन 90 प्लस कॉट थीटा में चेंज होगा, लेकिन माइनस का। कॉट 90 प्लस टेन थीटा में, लेकिन माइनस का। सेक 90 प्लस कॉसेक थीटा होगा, लेकिन माइनस का। एक चीज़ याद रखना, आपको इधर देखना है कि चेंज होना है या नहीं होना, यहाँ नहीं देखना है। बन के जो आ रहा है उसे नहीं देखना है आपको। मतलब से ऐसे आप बोलने लगे सर कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यहाँ तो कोसेक आ रहा था पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों लगा दिया? नहीं, यहाँ देखना है, यहाँ से बना है, जहाँ से सेक का बना है तो सेक तो नेगेटिव होगा, कॉसेक का जो बन रहा है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बन के जो आ रहा है उसे नहीं देखना है आपको। ठीक है, चलो एक स्टेप और बाकी, आप खुद से बना सकते हो मैक्सिमम चीज़ें। तो मैं 180 वाला और कर देता हूँ। ठीक है, हम 90 माइनस हो गए, 90 प्लस हो गए, अब 180 माइनस और कर लेता हूँ। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कितना हो गया? 3 3 6, सही हो गया। ठीक है, 180 प्लस और करके दिखा देते तो फाइनल हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। अगर आप थोड़ी भी समझदार हो, तो आप इनको खुद से बना सकते हो। आप ट्राई करो, जैसे जैसे जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ सेम सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, बाकी और कुछ नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट, तो 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा। 6 हो गए, बस ठीक है। ट्राई करते हैं, चलो सर। 180 में देखो 90 की वजह से हमें पड़ता है 90 स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन है तो चेंज होता है। 180 वाली लाइन नो चेंज होती है, मतलब साइन का सर साइन ही रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं इस पर मार्क कौन सा आएगा। 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में सर? 180 माइनस 180 प्लस तो आगे 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब साइन का जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, चलो। कॉस 180 माइनस वाले सारे के सारे पता है सेम रहने वाले हैं, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। अब चेक करो, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल नेगेटिव लगाओ। टेन थीटा भी नेगेटिव होता है। कॉट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉट थीटा नेगेटिव होगा। कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक ही रहेगा।
सेक थीटा ही रहेगा लेकिन माइनस का आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, ठीक है। इतना शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। साइन 180 प्लस पे जाएंगे आप, तो सोच के देखो 180 में से चेंज तो नहीं होगा, तो साइन का सर साइन ही रहने वाला है। 180 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट में? 180 प्लस सर आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड में चेक करो कौन कौन सा पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, साइन तो नेगेटिव आएगा। यस, वो मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा यार मुझे लगा है शायद मैं थी। चलो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा का टेन थीटा। कॉट थीटा भी पॉजिटिव आएगा, और कोसेक थीटा नेगेटिव आएगा सर, और सेक थीटा भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इतना मैंने क्लियर कर चुका हूँ। अब आप 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस आप कर सकते हो, 360 माइनस 360 प्लस भी आप ही कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं अब एक्सरसाइज पे। आपको बेसिक चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं अच्छे से। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। हटा देते हैं इसको। एक्सरसाइज नंबर 8.3। चलो, मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, जैसे इस तरीके से साइन 18/cos72, ठीक है। तो आपको पहले तो ये नंबर वो नंबर है, ये जो नंबर है इनके एंगल्स हमको नहीं पता है इनकी जो वैल्यूज़ हैं, साइन 18 की वैल्यू हमें नहीं पता है, साइन 30 की पता है, 45 की पता है। तो इस तरीके से जो एंगल आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर ये अपॉन में आ रहे हैं तो आपको किसी एक को, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को इस वाले एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तोड़ना है, ठीक है। या तो एक को ही तोड़ना है आपको, ऊपर नीचे वालों में से, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला, ऊपर नीचे वालों में से या तो नीचे वाला ऊपर नीचे वाला। लेकिन अगर ये आगे पीछे आ रहे हैं, मतलब एक प्लस का माइनस का इस तरीके से आ रहे, तो कोई भी एक, या तो आगे वाला या पीछे वाला, दोनों को नहीं तोड़ना है, वरना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, सेम इस तरीके से इन दोनों में से भी किसी एक को, ठीक है। तो पहले नंबर को ख़त्म करते हैं जल्दी से। चलो, सर्दी हो रखी है यार। पहले नंबर का पहला क्वेश्चन दे रखा है, साइन 18/cos72। अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाले को तोड़ लेते हैं। साइन, एक बार मैं ऊपर वाले को तोड़ के दिखाऊंगा, एक नीचे वाले को तोड़ के दिखाऊंगा। तो साइन 90 माइनस, मतलब 18 लाने के लिए, 18 लाने के लिए 90 में से कितना लेस करना पड़ेगा? तो सर 90 में से लेस करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, तो मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको। 90 में से कितना लेस करूँ, तो 18 लेस कर दूँ तब पता चल जाएगा कितना लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 2 8, तो ये बचा 817, ठीक है। तो कितना लेस करना पड़ेगा? 72। तो 90 माइनस 72 का क्या मतलब है? 18 ही है, ठीक है। तो क्या मैं 18 की जगह 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे वाले को चेंज नहीं करना है आपको, cos 72 रखना है। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा 90 की वजह से चेंज होता है, तो साइन का हो जाएगा cos ठीक है। 90 माइनस थीटा 72 आ जाएगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में 90 माइनस, सर कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो चेंज नहीं होगा, मतलब जो साइन है वो सेम रहेगा, चेंज होगा बट साइन सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अपॉन cos 72। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बस याद कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। इतना याद करना बस, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस जो मैंने बताया आपको वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको उसकी खास कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज ज़्यादा हो जाए इस वजह से मैंने बता दिया, ठीक है। आंसर 1 हो जाएगा, सेम नंबर है, cos 72 आंसर 1, ठीक है। तो देखते हैं इसका दूसरा, tan 26 अपॉन cot 64। तो मैं क्या करूँगा, tan 90 में से कितना लेस करूँ? 26 बचे, 26 बचे, तो 64 लेस करना है। आपको अंदाज़ा बताता हूँ, नीचे वाला जो नंबर होता है उसी को लेस करना होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह 64 अपॉन कॉट 64, ये कट गया। ओह, मुझे यार एक बार नीचे वाला तोड़ के दिखाना था आपको। चलो अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। थर्ड लिखा हुआ है कि cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। तो किसी एक को तोड़ना है, मैंने बताया आपको कि अगर माइनस प्लस में आ रहा है तो किसी एक को तोड़ना है। तो बताओ, मैं पीछे वाले को तोड़ लेते हैं आपकी बार।
cos 48 माइनस साइन 90 वैसे कितना लेस करूँ ताकि 42 बचे, तो सर 48 लेस करना पड़ेगा, कुछ आइडिया यहीं से मिल जाता है। cos 48 आ जाएगा cos 48 माइनस साइन 90 माइनस सीधा cos थीटा होता है, तो cos थीटा की जगह 48 है तो बस 48, cos 48 में से cos 48 लेस करोगे तो 0 बचेगा आंसर। ओ मिस हो गया थोड़ा सा, ठीक है। cos 48 में से cos 48 लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसका लिखा हुआ है cosec 31 माइनस sec 59, ठीक है। अब की बार पीछे वाला तोड़ आगे वाला तोड़ के दिखा देता हूँ। cosec 90 माइनस 31 लाने के लिए कितना 59 लेस करना होगा, ठीक है, माइनस sec 59 सेम रखो। इसका मतलब 31 ही है, 90 में से 59 लेस करोगे तो 31 ही बचेगा, तो 31 की जगह सिर्फ ये लिखा हुआ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ओके। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, थीटा की जगह 59 माइनस sec 59। अब sec 59 में से sec 59 लेस करोगे तो 0 आंसर, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, ठीक है। चलो ओके, सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है कि नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल 1। देखिए आपके ना एनसीईआरटी में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया तो आपको चाहिए कि आप ना 2-4 क्वेश्चंस करो इसी टाइप के, तभी आपका माइंड उसको अच्छे से अडेप्ट कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा क्वेश्चन एक ही करोगे और वो भी मैं ही बताऊँ और उसको देख के कर लोगे, ठीक है, तो आपको शायद इतना मतलब पावर नहीं आ पाती है आपके क्वेश्चन में, ठीक। तो फिर आपको क्या करना होगा, मैं इसके बाद आपको एक RD शर्मा नाम से बुक आती है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 10-15 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। तो आप इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और करोगे ना, तो फिर आपको ना इस क्वेश्चन पे पकड़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है उस तरीके से करते हैं तो, ठीक है। बाकी मैं कराए दे रहा हूँ, चलिए देखिए समझा के बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। जैसे इसमें आपको देखेगा, आप ना टर्म्स देखो, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं पूरा एलेबोरेट किए दे रहा हूँ। 4 टर्म्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, इस तरीके से आएंगी, ठीक है। तो अगर 4 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, 4 टर्म्स आ रही हैं, तो आप किन्हीं भी 2 आगे वाला या पीछे वाले को स्प्लिट करना है वही 90 माइनस में, ठीक है। लेकिन अगर 5 टर्म आ रही है ना, तो ध्यान रखना है कि 5 टर्म में ना किसी एक टर्म की वैल्यू देगा वो या तो बीच में 1045 डाल देगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। सोच के देखो तो 4 हैं, इसी में 1045 और बीच में पड़ा होता तो आपको पता है ना 1045 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। तो आपको ना अगर 5 डालेगा तो उनमें से एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। तो अगर उसकी वैल्यू पता होगी तो आप उसकी वैल्यू रख दो, बाकी 4 में से किन्हीं 2 आगे वाले 2 या पीछे वाले 2 को स्प्लिट कर दो, ठीक है। 6 होंगी तो 6 में से आगे वाले 3 या पीछे वाले 3। 7 होंगी तो 7 में से एक नंबर की वैल्यू देगा आपको, बाकी बचेंगे 6, तो आगे वाले 3 या पीछे वाले 3 को फ्लिप कर देना, मतलब स्प्लिट कर देना, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे 1048, मैं पीछे वाले 2 को तोड़ता हूँ, ठीक है। 1023 आप करके देखना, आप आगे वाले 2 को तोड़ के और तब सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलो इनटू, अब मैं 10 लिखूँगा 90 माइनस 42 लाने के लिए कितना लेस करूँ 48, सर 48 लेस कर दो, ठीक है। इंटू, अब इस वाले की जगह 10 90 माइनस 67 लाने के लिए कितना लेस करूँ सर 23 लेस कर दो, ठीक है। चलो 1048 सेम रखना है, 1023 भी सेम लिखना है। 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह 48 है, कॉट 48 इंटू 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट 23। यहाँ तक क्लियर हो चुका है बिल्कुल, ठीक। अच्छा अब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 1048 इंटू 1023, आपको पता है कॉट थीटा 1/10 थीटा के बराबर बताया था मैंने, होता है। तो जो भी कॉट आ रहा है ना उनको 10 में कर लो, तो 1/10 48 हो जाएगा,
बिल्कुल सर, 1/10 23 हो जाएगा, बिल्कुल 1048 से 1048, 3 से 23, ठीक है, पूरा कट गया, आंसर आ गया 1। वही मांग रहा था कि आंसर 1 ला कर दिखाओ, ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है, 1 प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बढ़ें आगे। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। अभी इसमें नहीं दे रखे हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन इस वाले कॉर्नर पे कर देते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल 0, ठीक है। आपको पता है लास्ट में 0 लेकर आना, मतलब ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक काम करो, या तो दोनों के आगे आगे वाले, इन दोनों में से एक का आगे वाला, इन दोनों में से एक का आगे वाला, इनको फ्लिप कर लो, या फिर दोनों के पीछे पीछे वालों को फ्लिप कर लो, ठीक है, स्प्लिट कर दो। तो मैं आगे वाले करूँ या पीछे वाले, जो मन करे। मैंने इसमें पीछे वाला तोड़ा था, इसमें आगे वाला कर देता हूँ। इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक आगे वाला। तो cos 90 माइनस 38 लाने के लिए कितना लेस करना पड़ेगा? 52। इसको सेम रहने दूंगा सर मैं, माइनस। अब इसको आप कर लो, मैंने पीछे आगे वाले तोड़ा तो इसका भी आगे वाला तोड़े दे रहा हूँ, तोड़ दो, तोड़ देते हैं चलो। तो साइन 90 माइनस 38 लाने के लिए कितना लेस करना पड़ेगा सर? 52 इंटू साइन 52। चलो, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 52 इंटू ये साइन 52। ये देखोगे साइन 52 cos 52, साइन 52 cos 52, दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों लेस होंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। समझ में आया? एक मिनट, ठीक है। दोनों देखो, ध्यान से देखो, साइन 52 इंटू कॉस 52, वो भी साइन 52 इंटू कॉस 52 है। अब दोनों में से सेम सेम नंबर है, दोनों को लेस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी पेज को टर्न करके लगा के देखते हैं, काम हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दे रखा है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है मतलब 90 में से लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू पता नहीं है आपको, ठीक है, बड़ी चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है tan 30 डिग्री, हालांकि tan 30 की मुझे वैल्यू पता है, लेकिन अगर मैं इसको उस तरीके से स्प्लिट करूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा tan 90 माइनस 60। समझ में आया? क्योंकि मैं इन नंबर्स में खेल सकता हूँ, मतलब 60 में से 30 को लेस करूँगा तो कितना, सॉरी 90 में से 60 को लेस करूँगा तो 30 बचेगा, ठीक है। लेकिन सोच के देखो, 90 में से a को लेस करूँगा तो क्या बचेगा? मतलब ये नंबर नहीं है, मतलब इसमें लेस नहीं कर सकते, रियलिस्टिक लेस नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होता है? फिर हमें ये वाला काम करना होता है, जैसे tan a लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे पता है 90 माइनस ए ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बताना, cot 90 माइनस ए। क्या cot 90 माइनस ए को तोड़ूंगा तो ऐसा आएगा साइन tan ए, cot 90 माइनस ए क्या tan ए के बराबर होगा? बिल्कुल। तो ध्यान रहे, जब यहाँ पर प्रॉपर नंबर ना हो कि कोई वेरिएबल हो, तो आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है इसको, समझे? अगर यही tan 52 या कुछ ऐसा होता, tan 18 या tan कुछ होता, ठीक है, मान लेते tan 60 होता, अगर मैं इसको तोड़ता तो मैं tan को tan ही रखता सर, tan को tan ही रखता और 90 माइनस 30 लिख देता, क्योंकि मैं इन्हें बदल सकता हूँ, ये नहीं बदला जा सकता, ए का ए ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर, क्या बताना चाह रहे हो, सब बताओ। मतलब ये tan 2a है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा cot 90 माइनस 2a। हमारा साफ साफ मकसद ये रहेगा कि ये cot है तो ये भी cot ही चाहिए हमको, यानी या फिर ये tan है तो इसको भी tan बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये करना होता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख सकते हूँ कि cot 90 माइनस 2a tan 2a के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको कुछ नहीं छेड़ना है, एक ही को छेड़ना है सिर्फ। कॉट से कॉट कंपेयर करो तो क्या बचा, 90
-2a किसके बराबर होगा इसके, a - 18 के बराबर, सॉरी। तो 90 - 2a किसके बराबर होगा, a - 18 के बराबर। तो आप बस सॉल्व करना स्टार्ट करो। 90, 18 को इधर लिया हो तो प्लस का 18 इक्वल a, इसको उधर लिया हो तो प्लस का 2a, ये हो जाएगा 3a इक्वल 19 और 18 को जोड़ोगे, 90 और 18 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 108। अब a इक्वल 108 अपॉन 3, 3 से डिवाइड, 3 3 से 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ए की ही वैल्यू मांग रहा था। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो फिर मैं ज़्यादा जगह ना लेके यहीं सॉल्व कर देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यार मैथ्स वाले स्टूडेंट तो वैसे भी ज़्यादा बचत करता है। चलो, tan A इक्वल cot B। तो मेरा साफ साफ मकसद ये रहता है कि या तो ये ऐसा हो जाए या फिर ये ऐसा हो जाए, समझे। मतलब अब की बार मैंने इसको तोड़ा तो अब की बार मैं इसको तोड़ता हूँ। तो tan A सेम रखूँगा, ध्यान रखिए मैंने बताया ना ये वेरिएबल है, तो अब इसी को बदलना पड़ेगा, इसको तो बदल नहीं सकते आप, इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको करूँगा मैं tan 90 - B। tan 90 - B क्या हो जाएगा, cot B। ठीक है, अब tan से tan कंपेयर करो तो यहाँ बचा a, इधर बचा 90 - b। अब b को इधर ले आऊँगा तो a - b है तो आ जाएगा प्लस b इक्वल 90। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। वही प्रूफ करवा रहा है कि प्रूव दैट a प्लस b की वैल्यू 90। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ, sec 4a। अगर आप थोड़े भी समझदार स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को पॉज कर करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो फिर आपके ना नॉलेज एक टॉप नॉच हो जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ हम क्या नहीं कर सकते, हम इसको नहीं बदल सकते, तो फिर हमें इससे बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमें ऐसा बनाना है, तो इसको लिखना पड़ेगा cosec 90 - 4a। cosec 90 - 4a sec 4a के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेम रहने दो। cosec सॉरी a - 20, cosec से cosec कंपेयर करो तो बचा 90 - 4a इक्वल a - 20। अब कर लो, 90 प्लस आ जाएगा 20 इक्वल a, इधर आ जाएगा तो माइनस का प्लस 4a, ये हो जाएगा 5a इक्वल हो जाएगा 110। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालो 110 अपॉन 5, 5 2 × 10, 11 2 × 22। a की वैल्यू जो आई है वो आ गई 22 डिग्री। तो हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू 22 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अभी और बचा है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन सो दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इफ़ ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर इंटीरियर एंगल है इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस पे क्या करना पड़ता है कि जैसे b प्लस सी लिखा हुआ है यहाँ पे, b प्लस सी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा सर तो मुझे a उधर भेजना पड़ेगा, बिल्कुल भेज दो 180 माइनस a, बस हो गया काम। इसी को यहाँ पुट कर देना, इतना आ जाएगा उससे। चलो चेक करते हैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल लाना है आपको cos a अपॉन 2। चलो तो साइन, सर मैं b प्लस सी की जगह क्या रख सकता हूँ, b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, 180 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, तो साइन, अब इस 2 को दोनों के नीचे लगा दो, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। तो साइन ये 90 टाइम कट जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या रख दूंगा, ए अपॉन 2। ठीक है, मतलब ये देखो साइन बी प्लस सी की वैल्यू इतनी आ गई।
तो मैं आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ। मतलब ये है कि सर अगर यहाँ b प्लस सी आ रहा है, पहली चीज़ यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आएगा, यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट आएगा, यहाँ कोसेक है तो यहाँ सेक आएगा, मतलब ये बदलेगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ b प्लस सी है अपॉन टू तो यहाँ a अपॉन टू आएगा, यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ c अपॉन टू आएगा, यहाँ कुछ भी है मतलब जो दो है ना तीसरा वाला यहाँ पर आएगा। मतलब सर एक बना के दिखाओ, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे टेन ए प्लस बी अपॉन टू, तो सर इसका क्या बनेगा, टेन का हो जाएगा कॉट, ए प्लस बी है तो सी अपॉन टू। ये कंपटीशन के क्वेश्चन से सीधा सीधा आपको पूछा जाता है, आपको ये सॉल्व करके नहीं बताना होता वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बोला कॉट सर बी प्लस सी अपॉन टू क्या होगा, तो कॉट का हो जाएगा टेन और बी प्लस सी है ए अपॉन टू हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 बहुत आसान है, चलिए ज़्यादा टफ नहीं है, टफ इसमें कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी में टफ जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो साइन 67 प्लस कॉस 75, अरे किस पे आ गया ये, तो साइन 67 प्लस कॉस 75, ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। तो 0 से 45 के बीच में जितने भी एंगल हैं उनके बीच में आप किसी भी एंगल में तोड़ सकते हो इसको, मतलब ये बड़े बड़े एंगल नहीं आने चाहिए, छोटे छोटे एंगल चाहिए हमको। तो हमें क्या करना है, उस 90 में से वही यार साइन, अब देखो इसको तोड़ सकते हैं इसलिए अब इसको नहीं बदलना है, अब इसी को बदलना है, ठीक है। साइन 90 माइनस यहाँ पर ए होता तो फिर इसको कॉस 90 माइनस ए लिखता, ठीक। तो 90 माइनस 67 लाने के लिए 90 में से कितना लेस करना पड़ेगा, देखो 90 में से 60 30 23 करना पड़ेगा, प्लस ये है कॉस 90 माइनस कितना लेस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 15, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एंगल हमारे 0 और 45 के बीच में आ चुके हैं, ये बड़े बड़े एंगल थे, ठीक है। तो वो छोड़ा तो नहीं है, ठीक है कोई नहीं। तो ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, अब लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की और वो कल ख़त्म करते हैं, ठीक है, बाय।